गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। आज हम देखो शाम की क्लास में हम दंड रेखा से संबंधित हमारी क्लास चल रही थी और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दंड चित्र जिसे कहते हैं, दंडारेख भी बोल देते हैं दोस्तों। तो इससे संबंधित हमारी क्लास चल रही थी शाम को दोस्तों मैथ की। और मैथ की क्लास में हमारे दोस्तों इसके एक क्लास हो गई थी, इसके कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, उससे आगे के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक जानकारी दे दें दोस्तों आपको, मॉर्निंग में जो है हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो कैसी लगी। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो दंड चित्र के हमारे जो है कुछ सवाल कर दिए थे। दंड चित्र की क्लास चल रही है दोस्तों। लगभग हमने 159 जो क्वेश्चन जो हमने सोल्व कर लिए थे। 159 से आगे क्वेश्चनों को अब सोल्व करेंगे दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन होगा आज का। देखो कह रहा है 60 से 160 से 64 क्वेश्चन है। कह रहा है एक घड़ी कंपनी 4 भिन्न उत्पाद बनाती है। इन उत्पादों की वर्ष 2005 और 2010 में लाखों में बिक्री निम्नलिखित बार डायग्राम में दर्शाई गई है। डायग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो 2010 का डायग्राम, ये कंडीशन दे रखी है 2010 की, 2005 की ये दे रखी है। और ये देखो कलाई घड़ी है, मेज घड़ी है, विराम घड़ी है, ये दीवार घड़ी है और बिक्री लाखों में दे रखी है। देखो कह रहा है वर्ष 2005 में कलाई घड़ी की बिक्री का प्रतिशत, वर्ष 2010 में मेज घड़ी का बिक्री से लगभग कितना अधिक था। 26.7%, 27.7%, 28.7%, 21.7%। जल्दी जल्दी इसका फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। क्या आंसर होगा? देखो 2010 की बात कर रहा है कलाई घड़ी की। 2010 में कलाई घड़ी कितनी है दोस्तों? ये दे रखी है 2010 की बात ये रही। और कलाई घड़ी ये है, कितना है ये? 28.7। ये कलाई घड़ी है हमारी। कलाई घड़ी कितनी दोस्तों? 28.7। ठीक है, लाख में है ये पूरे वर्ष के। फिर आगे कह रहा है 2010 में मेज घड़ी की बिक्री, मेज घड़ी ये है और 2010 की बात कर रहा तो ये है इसकी कितनी है? 22.3। तो मेज घड़ी कितनी है? 22.3 लाख में। ठीक है, इसका प्रतिशत फाइंड करना है। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे। 22% इसका डिफरेंस 28.7 माइनस कितना कम है? 22.3 से। किससे कह रहा? मेज घड़ी से, इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 6.4, 22.3 इंटू 100 और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। और इसको हम सोल्व कर देंगे। लगभग 28.7%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर होगा 28.7%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा सवाल। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या था, कलाई घड़ी की संख्या निकाल ले, मेज घड़ी की निकाल ली 10 के, दोनों डिफरेंस है और किससे कह रहा है? मेज घड़ी से कह रहा है। मेज घड़ी अपन लगा दिया, इंटू 100 निकाल दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इसको करो। देखो डायग्राम तो ये पिछला ही है। अब कह रहा है वर्ष 2010 में विराम घड़ी, 2010 में विराम घड़ी कितनी है, विराम घड़ी ये है कितनी, 3.5। ठीक है। फिर आगे कह रहा है 2005 में मेज घड़ी का अनुपात, 2005 ये मेज घड़ी, मेज घड़ी 2005 की बात करा 9.5। इनका अनुपात निकालना, अनुपात में क्या है 3.5 9.5, पॉइंट के आंसर 5 से 7 बार जाएगा, 5 से 19 हो जाएगा, 17:19। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका मैच कर गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये कह रहा है वर्ष 2005 में मेज घड़ी की बिक्री, वर्ष 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री का लगभग कितनी कम है, प्रतिशत में ज्ञात करना। देखो 17.05%, 69.05%, 68.05% और 62.05%। तो फटाफट इसका आंसर बताना। देखो 2005 में मेज घड़ी, 2005 ये है, मेज घड़ी का कितना है, मेज घड़ी 2005 की 9.5। 2005 में दीवार घड़ी, दीवार घड़ी 2005 में दीवार घड़ी ये रही कितनी, 30.7। ठीक है, वो जो कह रहा है कि लगभग कितने कम हुई, बिक्री कितने कम हुई, प्रतिशत में फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो प्रतिशत निकालना, तो कितनी कम हुई, 30.7 माइनस 9.5 कम हुई, अपॉन किससे हुई, दीवार घड़ी से। दीवार घड़ी कौन सी, ये वाली 30.7 इंटू 100। इसको सोल्व कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21.2 अपॉन 30.7 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। दोस्तों ये बचा है 21,200 और 307। 307 से 21,200 को डिवाइड देंगे, 69.05%। ठीक है, 69.05% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2005 से 2010 के दौरान, 2005 से कह रहा है 2010 के दौरान बिक्री में वृद्धि की न्यूनतम दर किस उत्पाद की रही, कलाई घड़ी की, मेज घड़ी की, दीवार घड़ी की, ये विराम घड़ी की। फटाफट इसका राइट आंसर बताना है। देखो हर एक की पूछ रहा, आपके 4 घड़ी हैं, 4 ऑप्शन है। देखो किसकी वृद्धि की सबसे कम रही, किसकी कम रही 2005 से 2010 में। देखो कलाई घड़ी की निकाले 2028.7 से 21.3, तो कितना आएगा 7.4। ठीक है, अब मेज घड़ी की निकालें, मेज घड़ी की बात करें तो 22.3 से 9.5, तो कितना आएगा 13 में से 5 8, 11 में से 9 2, 12.8%। और विराम घड़ी की निकालें
विराम घड़ी की निकालेंगे तो 3.5 माइनस 5.5, तो इसमें सबसे नेगेटिव कम हो रही है, कितनी हो रही है 2.0। और दीवार घड़ी की बात करें, दीवार घड़ी की 32.7 माइनस कितनी है 30.7, 2.0। सबसे नेगेटिव की बात कर रहा, सबसे कम इसमें तो है, सबसे कम विराम घड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे कम जो विराम घड़ी में हुई कितनी नेगेटिव हुई 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। वर्ष 2005 से 2010 तक किस उत्पाद की बिक्री में लगभग 135 की वृद्धि हुई? मेज घड़ी की, कलाई घड़ी की, विराम घड़ी की, दीवार घड़ी की। देखो किस में 135% की वृद्धि हुई। अब देखो 5 से 10 में कह रहा, देखो कलाई की बात करें, कलाई की, देखो कलाई की वृद्धि कितनी है 28.7 माइनस 21.3, तो कितनी आई है कलाई की वृद्धि 7.4। ठीक है दोस्तों, मेज की बात करें, इसके बाद मेज घड़ी की बात करें 22.3 माइनस 9.5, तो यहाँ पे आएगा 12.8। अब विराम की बात करें, विराम की 3.5 माइनस 5.5, नेगेटिव की 2.0। और दीवार की बात करें, दीवार की 32.7 माइनस की 30.7, 2.0। देखो 135% की वृद्धि, 135% की वृद्धि कब होगी? मोस्टली अगर हमें आंसर डायरेक्टली देना है तो जब आधे से ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि 100% वृद्धि जब होती जब दुगनी हो जाए वस्तु। ठीक है, दुगनी तो कोई सी हुई नहीं, तो इसमें तो छोटी वाली से देख लो 7.4 से जो है 21.3 से जो है 28 हुई है, 7.4 बढ़ी है, इसमें ज़्यादा बढ़ी है। देखो 9.5 से ऊपर बढ़ी है, इसमें तो निगेटिव, इसका तो कोई ऑप्शन ख़त्म ही है, ये तो ये वाला तो। ठीक है, इसमें 2 की वृद्धि है, 2 की वृद्धि भी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो ये तो थोड़ा सा मैच करने के 100%। अब तुम सबसे ज़्यादा मोस्टली जाओ इस पर, क्योंकि ज़्यादा आधे से अधिक की पार्ट, तो कितनी वृद्धि 12.8 की, किसके रेस्पेक्ट में करी 9.5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इंटू 100, तो सोल्व कर दो दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से 20 आ जाएगा, 5 से 19 आ जाएगा, 19 से डिवाइड दे देंगे, 19 का 19, कितना बच गया 6, 66 हो गया, 1957, कितना बच गया दोस्तों 9, 1976 या लगभग, इसे कह सकते हैं 135% अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, तो हमारा कौन सा आ गया ऑप्शन, मेज वाला, हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नया पैरा देखो 165 से 168 बार चार्ट में संख्या देखो, जेवियर क्लास कॉलेज के बीकॉम के प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न कंपनियों के स्मार्टफोन की संख्या दर्शाई गई है। स्मार्टफोन जो है उनकी संख्या दर्शाई गई है बार चार्ट में। ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर देने, देखो ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये सैमसंग फ़ोन है,
ये सोनी है, नोकिया, या अन्य है। ये बॉय है और ये गर्ल्स है। फिर कह रहा सैमसंग और सोनी के स्मार्टफोनों को मिलाकर प्रयोग करने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात। देखो सैमसंग और सोनी की बात कर रहा है, ठीक है। सैमसंग के लड़के, सैमसंग बॉय के सैमसंग कितना यूज कर रहे हैं, देखो अनुपात क्या था ना, 12:13 होगा, 13:12 होगा, 14:11 होगा, ये 11:14 होगा। देखो सैमसंग में, सैमसंग और सोनी, सैमसंग के कितने बॉय 100, गर्ल्स कितने बॉय इसके कितने हैं, सोनी के 160, तो कितना 260, ठीक है। और गर्ल्स के देख लो 180, यहाँ पर गर्ल्स कितनी है, सोनी का 60, 240, रेशो बॉय और गर्ल्स का रेशो 260, 240, तो कितना आ गया 213, 212। बॉय गर्ल्स का रेशो बराबर होगा 13:12। ऑप्शन नंबर बी 13:12, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 13:12। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सैमसंग, सोनी, नोकिया, अन्य मोबाइल दे रखे हैं। सैमसंग के स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले लड़कों का प्रतिशत, ये सैमसंग के जो लड़के हैं स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं कितने प्रतिशत होंगे, 16.52%, 17.52%, 18.52% और 15.52%। सैमसंग के बॉय, देखो सैमसंग कितना यूज कर रहे हैं, देखो सैमसंग प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या, देखो सैमसंग कितने हैं 100 अपॉन टोटल बॉय 100 प्लस सोनी के 160 प्लस नोकिया के 240 प्लस 40, कुल मिलाकर के अब परसेंटेज निकालना तो इंटू 100, ठीक है। प्रतिशत निकालना तो 100, तो ये तो 10,000 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 540, 0 से 0 कैंसिल, तो 1000/54, 2 से 27, 2 से 500, 500/27, 30, 27, 23 बच गया 0, 230, ये आंसर आएगा 18.52, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल मिलाकर सैमसंग का स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और कुल मिलाकर सोनी के स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कितना होगा, 20, 60, 80, 40। फटाफट इसका आंसर बताना क्या होगा, 20 होगा, 60 होगा, 40 होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कुल मिलाकर सैमसंग का स्मार्टफोन यूज करने वाले, सैमसंग का स्मार्टफोन यूज करने वाले
और सोनी का स्मार्टफोन यूज करने वाले का डिफरेंस। सैमसंग की बात करें, सैमसंग कौन कौन यूज कर रहा है? 100 तो बोए हैं, 180 कल से 280। और सोनी की बात कर रहा, सोनी 160 + 60 कितना होगा? 220। डिफरेंस इनका 280 - 220 1 ओनली 60 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका 60 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये कह रहा है नोकिया के स्मार्टफोनों का प्रयोग करने वाले लड़कियों का प्रतिशत। नोकिया के फ़ोन का प्रयोग करने वाले क्वेश्चन आगे पीछे हो गया दोस्तों। नोकिया के फ़ोन का स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले प्रतिशत। नोकिया के फ़ोन का देखो, नोकिया का स्मार्टफोन, नोकिया कहाँ है? नोकिया ये है, नोकिया कितना के स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाली लड़कियों का प्रतिशत। लड़कियाँ कितनी हैं? लड़कियाँ 120 120। ठीक है, 120 लड़कियाँ हैं अपॉन टोटल गर्ल्स। 180 सैमसंग की, 60 सोनी की, 120 नोकिया की और 20 अन्य कंपनी की। तो 1% प्रतिशत निकालना इंटू 100, 120 अपॉन, इन सबको प्लस कर देंगे, 380 इंटू 100 आ जाएगा। इनको ऐड करके 0 0 2 से 19 2 से 6 600 अपॉन 19, 19 से 57 3 बज गया, 0 19 का 19 11 आ गया, 19 × 95 मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, का आंसर दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। संलग्न आकृति में परीक्षा के प्राप्त अंकों का हिस्टोग्राम और परीक्षा में पूर्णांक 1000 और न्यूनतम उत्तीर्णांक 300 है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 300 है और अधिकतम जो है परीक्षा में 1000 है। 80% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। देखो, 20 होगी, 70 होगी, 30 होगी, 275 होगी। इसका फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो, 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 1000 में से छात्रों की संख्या बतानी है। देखो, 80% तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ अंक दे रखे 800 से ऊपर के जो 80% अंक होंगे। ठीक है, देखो 80% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखो, इससे ऊपर के विद्यार्थी जो 30, ये और ये, तो ये दोस्तों ये 20 है, ये 15 है। 20 + 15 तो यानी कि 35 जो स्टूडेंट हमारे
15 इसका आंसर है, ऑप्शन गलत है ये तो 35 इसका राइट आंसर मान लेते हैं। 35 इसका राइट आंसर होगा, जो कि 80% से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कह रहा, यही X171 क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना। देखो ये 800 से 900 और 500 से 600 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। यानी 800 से 900 के बीच और 500 से 600 के बीच, तो अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा, 1:2 होगा, 3:2 होगा, या फिर 1:1 होगा। फटाफट इसका आंसर बताना दोस्तों। देखो 800 से 900 के बीच छात्रों की संख्या कितनी है? ये वाली, ये मैंने बताई थी 20। फिर 500 से 600 के बीच कितनी है? 500 से 600 के बीच ये है कितनी दोस्तों? ये 40 है। ठीक है, 40। इनका अनुपात निकालना, अनुपात निकालेंगे 20:40, 1:2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्तंभ ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे अधिक परिवार किस प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। देखो सबसे अधिक परिवारों की संख्या दे रखी है। देखो ये सबसे ऊंचा ग्राफ है, तो परिवारों की संख्या किस में अधिक है? 3 सदस्यों में जो परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दंड ग्राफ दे रखा है, इसमें 100 अंकों के दर्शाया गया अध्ययन में, और 61 और 62 के उत्तर दें। इस क्वेश्चन में 162 के 73-74 के इसके आंसर देने। देखो गणित और इतिहास में अंकों का अनुपात। देखो गणित में कितने अंक प्राप्त किए? गणित में 80, मैथ में कितने? 80। ठीक है, और हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री कहाँ दोस्तों? हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कितने? 60। इनका अनुपात 80:60, 4:3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का। देखो ये कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी का औसत। हिंदी में कितने अंक? देखो 65 है, 50 है, 55 है, 60 होगा। तो हिंदी कितना? हिंदी कहाँ है दोस्तों? ये 70। और अंग्रेजी कितना? अंग्रेजी किधर? ये रहा 40। तो औसत निकालना इनका, औसत 70 + 40/2, 110/2, 55। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 55। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो कैसी लगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़ हमें और हमारे चैनल को। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।